हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल किरण स्टडी सेंटर पर। आज हम क्लास 7 का साइंस चैप्टर 5 को देखेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन चैप्टर का नाम है। इसका हम क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में बताएंगे और सभी बनाने वाला जो भी होगा सभी का आंसर हम इस वीडियो में बनाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। यहाँ पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी यहाँ पर इसमें कौन कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, इसको छांटना है। तो पहला में क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो एक रासायनिक परिवर्तन कैसा है? यह है रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या हमारा? रासायनिक परिवर्तन है। ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद दूसरा क्या है? जल में शक्कर को घुलना। जल में शक्कर को घुलना क्या होता है? तो ये होगा हमारा भौतिक परिवर्तन। जल में शक्कर को घुलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। ये हमारा भौतिक परिवर्तन। ये हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन। उसके बाद क्या है? कोयले को जलाना। ये कौन सा परिवर्तन होगा? तो ये होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। ये हमारा क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। उसके बाद मोम को पिघलना। मोम को पिघलना तो क्या होगा? ये भी हमारा क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। ये हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन होगा। इसी प्रकार एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र फाइल बनाना, ये कौन सा होगा? तो ये हमारा होगा भौतिक परिवर्तन। ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन। ये हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। अब भोजन का पचना, तो भोजन का पचना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। यह क्या है? रासायनिक परिवर्तन। याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का सबसे आसान तरीका बताते हैं। जो मिल जाएगा, यानी जो चीज मिल जाएगा वो जो मिल जाएगा, ठीक है, वो हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। और जो न मिलेगा यानी रासायनिक परिवर्तन होगा। आपका होगा मोम का पिघलना। तो मोम को पिघला देंगे, फिर उसको मोम बना देंगे, तो ये हमारा क्या? फिर वही चीज मिल गया, तो हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन होगा। और जो चीज करेंगे, यानी कोयले को जला देंगे, फिर आपको कोयला नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर होगा रासायनिक परिवर्तन। तो इसी का शॉर्ट में याद रखिएगा, जो मिल जाए भौतिक परिवर्तन, और जो न मिले उसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। चलिए, इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन सत्य है तो अपने अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। यहाँ पर जो सत्य सत्य लिखेंगे, जो सत्य सत्य लिखना है। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या हमारा? सत्य सत्य में देखिए, पहला क्वेश्चन है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो गलत है। लकड़ी का टुकड़ा को काटेंगे तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा? नहीं, ये भौतिक परिवर्तन होगा। ये गलत दिया तो हमारा क्या आंसर होगा? असत्य होगा। यहाँ पर अगला क्या है? पत्तियों में खाद का बनना एवं भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये भी गलती बोल रहा है, ये असत्य होगा हमारा आंसर। इस प्रकार अगला है, जस्त यानी जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है, तो ये बात सत्य है, तो हमारा होगा सत्य आंसर। इसी प्रकार देखिए, घ नंबर क्या है? लोहे और जंग एक ही पदार्थ है। तो लोहे और जंग एक ही पदार्थ है, ये भी गलती बोल रहा है, ये हमारा असत्य है। इस प्रकार क्या ना है? 4 नंबर, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये हमारा सत्य है। इस प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। क्या करना है हमको? रिक्त स्थान को भरना है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो किसके कारण? तो यह होगा कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। किसके कारण? तो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दूधिया हो जाता है। अगला क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? जो खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? जिसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं। क्या लिखेंगे? सोडियम
सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट लिख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, गौर नंबर क्या है, ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, डैश और डैश है। तो इस एक तरीका है क्या है, हम इसको पेंट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पेंट करना, यानी पेंट कर देंगे तो हमारा बच जाएगा लोहे पर जंग लगना। और दूसरा क्या है, दूसरा है यशद लेपन कर देंगे, दूसरा है यशद लेपन कर देंगे उस पर, यशद लेपन करेंगे। अगला नंबर घ नंबर क्या है, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिसमें किसी पदार्थ के केवल डैश गुणों में परिवर्तन होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक, भौतिक भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं डैश परिवर्तन कहलाते हैं। जो नए पदार्थ बनेंगे तो क्या होगा, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक, कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आंसर 4 नंबर क्या है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो इसका आंसर आप लोग को स्क्रीन पर मेंशन किया गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर मेंशन किया गया है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर आप लोग को स्क्रीन पर मेंशन किया गया है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। तो इसका भी आंसर आपके स्क्रीन पर मेंशन किया गया है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन क्या है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो इसका भी आंसर आपके स्क्रीन पर मेंशन किया गया है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। तो इसका भी आंसर आपके स्क्रीन पर मेंशन किया गया है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। इसका भी आंसर आपके स्क्रीन पर मेंशन किया गया है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी या एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है, सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन ए, फिर यही गैस जलती है। परिवर्तन बी, निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका भी आंसर आपके स्क्रीन पर मेंशन किया गया है, इसके आप नोट कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला कुछ 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, अवायवीय जीवाणु जैविक अवशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं। परिवर्तन ए, फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। परिवर्तन बी, निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन चुनिए।
इसका आंसर आपके स्क्रीन पर मेंशन किया गया है, इसे नोट कर लीजिएगा।